हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप के केमिकल फॉर्मूले होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन से। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज representation of a molecule of a substance with symbol of various elements प्रेजेंट इन इट। आपने 9th-10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम। तो केमिकल फॉर्मूला होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसमें मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? H2O के। और उनको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंबॉलिक मतलब हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। तो इसी को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज होती है जो हम शुगर खाते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सुक्रोज। जो शुगर होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है सुक्रोज का, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें कार्बन को रिप्रेजेंट किया है C से, हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है H से, और ऑक्सीजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है O से। इसी को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब जानते हैं कितने टाइप के केमिकल फॉर्मूला होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। 2 टाइप्स। अब दोनों टाइप देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है molecular formula. First is molecular formula. अब सबसे पहले पढ़ते हैं molecular formula क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। It is defined as chemical formula which represent actual number of elements present in a molecule। जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल H2O एक कंपाउंड है, इसमें हम बताएंगे कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको हम कहेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसमें हम एक्चुअल नंबर बताते हैं। अदर एग्जाम्पल ग्लूकोज का लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमने एक्चुअल नंबर बताया कि इस ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 6, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 12 और कितने कार्बन प्रेजेंट है 6। तो अब जानते हैं ये दूसरे फॉर्मूले से कैसे डिफरेंट है, जो कि सेकंड टाइप है केमिकल फॉर्मूले की, जो कि होती है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज केमिकल फॉर्मूला which represent
simple ratio of elements present in a molecule. मॉलिक्यूल कह लो, कंपाउंड कह लो। अब देखो सिंपल रेशियो क्या होता है, ग्लूकोज के ये एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उसका, C6H12O6। अब 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। अब इसका हम सिंपल रेशियो निकालें तो क्या आएगा, 1:2:1। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख दें तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब C6H12O6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन को 1 लिखेंगे। तो ये हो गया ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल रेशियो में इट इज डिफाइंड एज केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। उसमें क्या था, विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 6 कार्बन है तो 6 ही लिखेंगे, इसमें क्या है, रेशियो लिखेंगे। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब ग्लूकोज के एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। अगर हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6, H2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H12, ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O6। तो ये आ गया। तो रिलेशन जो इसमें बना है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस रिलेशन को याद रखें, आपके क्वेश्चंस में बहुत ही यूज होगा। जहाँ पे N क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये यूज होगा। अब एक और बात नोटिस करने की है कि मैनी डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैनी डिफरेंट कंपाउंड्स may have same empirical formula. For example, C6H12O6, CH2O, CH3COOH, HCOOCH3। अब देखते हैं इन सभी का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। रेशियो निकालना होता है, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, 6:12:6, तो 1:2:1। एम्पेरिकल फॉर्मूला इनका ये आएगा CH2O, ये होगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिख रखे मैंने ऊपर। अब मान लो मोलिक्यूल ही CH2O है तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, उसको 1:2:1। इससे फर्दर तो सिंपल रेशियो नहीं हो सकता, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 and 2, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 and 1, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इसका सिंपल रेशियो करेंगे तो 1:2:1, ये भी आ जाएगा CH2O। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन है 1 and 2 रेशियो, हाइड्रोजन है 3 + 1, 4, ऑक्सीजन है 2, तो इसका भी रेशियो आ जाएगा 1:2:1, जो कि आ जाएगा CH2O। अब बात यहाँ पे देखने की है कि सभी का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है। चलो क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और केमिकल फॉर्मूला से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है। परसेंटेज कंपोजिशन जैसे कि मैंने आपको करवा रखा है, मान लो CH4 एक कंपाउंड है
उसका कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालनी है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ, अब कार्बन की निकालनी है तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास किसका, कंपाउंड का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में क्या आएगा, CH4 का कार्बन की अगर परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, 12 + 4 16 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 3/4 25 = 75%। मतलब CH4 कंपाउंड में 75% कार्बन है और बाकी क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अलावा और कोई तीसरा एलिमेंट तो है ही नहीं। तो इस तरह से निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है कि कार्बन 92.4% है एक कंपाउंड में और हाइड्रोजन है 7.6%। मोलिकुलर मास दिया गया है हमें कंपाउंड का 78 और हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिससे कि सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी। उसमें आप सबसे पहले लिखोगे एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे, कितने परसेंट में प्रेजेंट है वो वाला एलिमेंट। थर्ड थिंग हम निकालेंगे एटॉमिक रेशियो, AT रेशियो। फिर हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक रेशियो और उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कौन से एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन। सबसे पहले हमें ये करना है। फिर हमें लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन, किस परसेंटेज में प्रेजेंट है। यहां पे दिया गया है कार्बन 92.4% और हाइड्रोजन 7.6%। थर्ड थिंग इज एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है, परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कार्बन के केस में 92.4 डिवाइड बाय 12 करेंगे, हाइड्रोजन के केस में 7.6 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना होता है 1, तो 1 करेंगे। इसका आ जाएगा 7.6, इसका आ जाएगा 7.7। तो रिलेटिव एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है, रिलेटिव एटॉमिक रेशियो के लिए हम जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करेंगे। 7.7 डिवाइड बाय 7.6, यहाँ पे 7.6 डिवाइड बाय 7.6, दोनों को सेम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा 1। अब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या आएगा, मतलब कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है। अब इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है क्योंकि 1.1 किसके करीब है, 1 के, तो 1 एटम आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 एटम। अगर यहाँ पे 1.5 हो, 1.5 मतलब 1.5। अब एटम जो होता है, मान लो कार्बन का एटम है, ऐसा तो प्रेजेंट हो नहीं सकता 1.5, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 आ जाए, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी मान लो यहाँ पे 1.5 आ जाए तो आपको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है और तब यहाँ पे लिखना है। इस केस में 1.1 और 1 था तो हमने यहाँ पे 1 और 1 लिखा। तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C का 1 और H का भी 1, तो CH आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था N टाइम्स। अब मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है उसका जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास यहाँ पे दिया गया है 78 इज इक्वल टू N। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 13। तो हम देखेंगे N क्या आएगा, तो N को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। 78 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू N, ये आ गया यहाँ पे 6, तो N की वैल्यू आ गई 6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, N एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला होगा N इंटू CH। N है 6 मल्टीप्लाई बाई CH, तो आ गया C6H6। ये है इसका
मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमारा आंसर आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है और मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो करते हैं एक और क्वेश्चन जिससे कि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9% ऑफ आयरन एंड 30% ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास। अब आयरन और ऑक्सीजन मिलके Fe, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है और यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, हमें पता नहीं है वाई। आयरन ऑक्साइड बना रही है, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, मान लो 2 है या 3 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा, तो ये बना रही है। तो ये पूछ रहा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। हमें मास परसेंटेज दी गई है, मतलब परसेंट कंपोजिशन दी गई है, तो हम सिंपल उस फॉर्मूले से ही निकालेंगे जो हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। फर्स्ट में लिखना होता है एलिमेंट्स, सेकंड में लिखना होता है हमें परसेंट जो दी गई है, थर्ड में एटॉमिक रेशियो, फोर्थ होता है रिलेटिव एटॉमिक रेशियो, फिफ्थ में होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्स है आयरन और ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखेंगे Fe, आयरन का जो नेम होता है, सिंबल होता है, वो होता है Fe, और ऑक्सीजन का O। परसेंटेज कितनी दी गई है 69.9% ऑफ आयरन और 30.1% ऑफ ऑक्सीजन। अब रिलेटिव मतलब अब एटॉमिक रेशियो जब हम निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से। 69.9 डिवाइडेड बाय 56 होता है Fe का मास, और 30 डिवाइडेड बाय 16 होता है ऑक्सीजन का मास। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1.25, यहाँ पे ये आ जाएगा 1.88। अब रिलेटिव एटॉमिक मास रेशियो क्या होता है, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करेंगे दोनों को। 1.25 डिवाइड बाय 1.25, इसको करेंगे 1.88 डिवाइड बाय 1.25, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो नंबर ऑफ एटम्स जैसे मैंने बता रखा है 1.5 एटम नहीं होते। जब भी 0.5 आ जाए तो आपको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 आ रहा है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 3। तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए Fe2O3। तो यही है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको ये स्टेप बाय स्टेप मेथड आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपका मोल कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और केमिकल फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। एक गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है बस, उसको जब हम बर्न करते हैं तो CO2 और H2 निकलता है। अब C है और H है, यहाँ पे X हो सकता है, यहाँ पे Y हो सकता है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन होती है कभी भी हम कार्बन और हाइड्रोजन के किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं। जब बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जब। तो ये कह रहा है कि 3.38 ग्राम CO2 निकली और 0.690 ग्राम H2O रिलीज हुआ है। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ गैस वेट 11.6 ग्राम। कैलकुलेट, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बी पार्ट करते हैं क्योंकि मोलिकुलर मास निकालना बहुत ही इजी है, जैसे मैंने आपको बता रखा है। बी पार्ट करते हैं। मोलिकुलर मास क्या होता है गैस का, जो 22.4 लीटर का मास होता है उस गैस का। तो यहाँ पे 10 लीटर का दिया गया है, 10 लीटर में है 11.6 ग्राम। 10 लीटर का मास है 11.6 ग्राम। हमें मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास होता है जो 22.4 लीटर में प्रेजेंट हो। तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, 11.6 डिवाइड बाई 10। 22.4 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा, 11.6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 22.4, यह आ जाएगा 26 ग्राम। तो ये हो गया इसका मोलिकुलर मास। तो ये हमारा बी पार्ट है। तो मोलिकुलर मास हम साइड में लिख लेते हैं, जो हमारा कैलकुलेट हो गया है बी पार्ट। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 26 ग्राम। तो स्टार्ट करते हैं सोल्विंग अपना फर्स्ट पार्ट जो कि है एम्पेरिकल फॉर्मूला।
अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का मैंने आपको बता रखा है कि हमें टेबल बनानी होती है, जिसमें कि हम सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हमको दी नहीं गई, देखते हैं कैसे निकालेंगे। उसके बाद लिखते हैं हम एटॉमिक रेशियो, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक रेशियो, और लास्ट में हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स जितने आए हमारे रेशियो के बाद। अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता लग जाए तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन में पता लगाने के लिए हमें यहाँ पे CO2 का मास दिया गया है और हाइड्रोजन का मास दिया गया है। तो इसमें से हम कार्बन का मास निकाल लें और हाइड्रोजन का मास पता कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का है उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। और उसके बाद हम परसेंटेज कंपोजिशन वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना परसेंटेज कंपोजिशन है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन के मास से। CO2 जो है उसका मास होता है 44 और कार्बन का होता है 12। तो 44 ग्राम CO2 जो होता है उसमें प्रेजेंट है 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है CO2 3.38 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा CO2 में 12/44, और 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा 12/44 मल्टीप्लाई बाई 3.38, जो कि आ जाएगा 0.921 ग्राम। तो हमें कार्बन का मास पता लग गया। ऐसे ही हम हाइड्रोजन का मास पता लगाएंगे। अब मास ऑफ हाइड्रोजन जो H2O है वो 18 ग्राम होता है, उसमें होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन। अब 1 ग्राम H2O में कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पे कितना गया है 0.690 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होगा 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.690, जो कि आ जाए 0.076 ग्राम। तो हमें कार्बन का मास पता लग गया, हाइड्रोजन का मास पता लग गया। चलो अब निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन होती है मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो पहले मास ऑफ 1 हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन का वेट। हाइड्रोजन का वेट हमने फाइंड आउट किया है 0.076 डिवाइडेड बाय कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिक्स करके आता है, तो इसको प्लस करेंगे 0.076 प्लस 0.921, जो कि आ जाएगा 0.998। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी 7.687%। अब हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है सिर्फ। अब हाइड्रोजन 7.687% प्रेजेंट है, तो कार्बन कितना होगा 100 माइनस 7.687, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी 100 माइनस 7.687, जो कि आ जाएगा 92.32%। तो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। कार्बन है 92.32% और हाइड्रोजन है 7.687%। अब एटॉमिक रेशियो क्या आएगा 92.32 डिवाइडेड बाई 12 और हाइड्रोजन का आएगा 7.687 डिवाइडेड बाई 1, जो कि आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए तो सेम रहेगा, कार्बन के लिए आएगा 7.69। अब रिलेटिव एटॉमिक रेशियो होता है जो सबसे छोटा है ये वाला 7.69 डिवाइड बाई 7.68, यह आ जाएगा 7.68 डिवाइड बाई 7.68, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1.1। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1 और 1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH, तो ये है इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, जो कि हमने निकाला है 26 ग्राम। तो 26 इज इक्वल टू N। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या है 12 + 1 13, तो N आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 13, जो कि आ जाएगा 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H2।
तो ये है इसका आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और एक बार खुद ट्राई करें। स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक होता है कंप्लीट केमिकल फॉर्मूला का। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स।